ओम शांति। आज है 4 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी जिस्म यानी साकार शरीर को याद नहीं करना है। आंखों से भल इसे देखते हो बॉडी को, मगर याद तुम्हें सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार और फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम हार फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता। देखो बाबा ने क्या कहा, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ और न पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडिएंट फादर और टीचर हूँ। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। अब भारत बहुत दुखी है। क्या कहा बाबा ने? अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं। दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने और दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने। बच्चे जान गए हैं कि वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है। क्या कहा बाबा ने? दुनिया एक ही है, नई से पुरानी हुई है। नई कब थी यह फिर कोई भी बता नहीं सकती, है ना। बाबा कहते हैं, बाप आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत अब पुराना बनाया। इसको पुराना ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। बाबा कहते हैं, नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आया है। महिमा सारी उस एक की ही है। इनकी महिमा कुछ नहीं। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है। कैसी बुद्धि है सबकी? तुच्छ बुद्धि, कुछ भी समझते नहीं। इसीलिए मैं आता हूँ। तब तो यह गीत भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पार्ट बाबा कहते हैं अपना अपना है। बहुत गहरी लाइन है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाप बार बार कहते हैं, देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो।
और याद शिव बाबा को करो। किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है। इस बॉडी को भूलना है ना? ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। परंतु क्या कहते हैं बाबा? परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है तो इस द्वारा पढ़ाते हैं, तुम्हारा ये टीचर नहीं है। अंडरलाइन करेंगे कि जो ब्रह्मा है, याद रखो कि वो तुम्हारा टीचर नहीं है। सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है, शिव बाबा को। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ, है ना? परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला ना सके। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। वहां दरकार नहीं है, वहां दरकार नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सद्गति हो जाती है। बाबा कहते हैं ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति में जाने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। बाबा कहते हैं आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। क्या कहा बाबा ने? सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी कल राठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहां है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिशत, देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। बाबा कहते हैं अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात यानी लगन। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाए। बच्चे कहते हैं बाबा हार पहनाए, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हमको हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हो। बाबा कहते हैं तो अपने ही चित्रों की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूं, ना फूलों आदि की दरकार है, मैं क्यों पहनूं। देखो बाबा क्या कहते हैं आज, इसीलिए कभी फूल लेते नहीं हैं। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। आज बाबा ने
आत्माओं से फूल पहनने को मना कर दिया है, सभी ब्राह्मण आत्माओं को। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूं, टीचर भी हूं, सर्वेंट भी हूं। क्या कहा बाबा ने? मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूं, टीचर भी हूं और सर्वेंट भी हूं। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मेंटो कार्जिन। अपनी कॉलॉर्ड कभी नहीं लिखते। बाबा कहते हैं यहां तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना। एकदम जो श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। क्या है इस पुरानी दुनिया में? आत्मा और शरीर। बाबा कहते हैं दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में खाद पड़ती है। तो बाबा कहते हैं तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पा लेते हो तो कितना पुरुषार्थ तुम्हें करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। तुम जानते हो जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में खड़ी खड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट होना हुआ तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारी ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। यह सब बाबा कहते हैं ड्रामा की नोंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं, मेडिटेशन करना, सहज राजयोग, और ड्रामा की नॉलेज भी देते हैं। बाबा कहते हैं चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच्य, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो इन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे वह अब पुजारी हो गए। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हकदार हैं फूलों के। आप फूलों के हकदार, बाबा कह रहे हैं, नहीं हैं। वहां स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है।
जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे। नंबर वार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता है। सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, यह भी ऐसे हैं। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने। इसीलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। 1-2 पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है। फिर इसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह है ही रोने की दुनिया। क्या कहा बाबा ने? ये दुनिया कैसी है? रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोह जीत राजा की भी कथा सुनाते हैं। वहां कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़कर दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। बाबा कहते हैं शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहां की रस्म रिवाज कैसी चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। इस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब ड्रामा पार्ट ड्रामा में नुंदा हुआ है। बाबा कहते वंडर है। बाबा कहते हैं वंडर है, परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूं। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परम पिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को बाबा कहते हैं अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए? फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहती। इनका यानी बाबा का फादर जो है वो भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर। ब्रह्मा बाबा के जो पिता थे लौकिक, वो भी टीचर थे। बाबा कहते हैं यह है बेहद का फादर यानी शिव बाबा। तुम अपनी को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य है। तो क्या समझना है? खुद को गॉडली स्टूडेंट समझना है। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाप है, मीठी चीज को याद किया जाता है। बाबा कहते हैं जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का
परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है। इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंचा बनाते हो। गायन भी है, मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। सेकंड में बैकुंठ चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलीती कपड़ धोए। लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र यानी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कहीं देखा है? बाबा पूछ रहे हैं। आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है उसको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको यानी दादा को कभी याद नहीं करना है। यह काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। तो आपको देखो बाबा ने क्या कहा है। बाबा ने खुद को ओबीडिएंट सर्वेंट भी कहा है ना। और क्या कहा है? ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा भी किसको याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। तो हमें शिव बाबा को याद करना है। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। ब्रह्मा से भी मीठा शिव बाबा है। आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु क्या कहा है बाबा ने? परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा, ध्यान देंगे शब्द पे, इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने कहा है बच्चे याद रखो। क्या याद रखना है? हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं। इसी याद में यानी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। हम क्या है? ट्रस्टी। सब कुछ बाबा का है। बच्चे, घर, ये शरीर सब कुछ बाबा का है। हम तो मेहमान हैं, किराएदार हैं। दूसरा पॉइंट बाबा ने बोला अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। बच्चे हार फूलों पे बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। तो बाबा को तो वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल पसंद नहीं है कि धन भी व्यस्त की बेकार किया जाए, है ना। और बाबा कहते हैं मैं भी फूल स्वीकार नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं विष्णु की गली का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। अगर विष्णु के गले का हार बनना है तो क्या करना है? माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भाव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। आपका बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, है ना। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं वही एवर रेडी हैं। स्लोगन है मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो। मनन शक्ति के द्वारा बाबा ने कहा ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। यानी मुरली में बाबा ने जो पॉइंट्स बताए हैं उसका चिंतन करना है, उसका मनन करना है और दूसरों को आगे करना है। पहले आप कीजिए। कोई खाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं, पहले आप खाइए। पहले दूसरों को आदर और सम्मान देना। अच्छा, ओम शांति।